जयेश पटेल जी ने एक आप लोगों के लिए एडवाइस दी है, तो सारे ही ऑडियंस के लिए एडवाइस दी है जो लोग उज्जैन जा रहे हैं। आप लोगों ने मेरे महाकाल के ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया और आपने बहुत सारे सवाल पूछे, जिन सवालों के जवाब मैंने अलग अलग वीडियोस में दिए। लेकिन एक अभी मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आए थे तो मैंने उन सब के जवाब दिए थे। और आज की वीडियो में मैं उन सवालों के जवाब दूंगी जो अभी नए सवाल जो आप लोगों ने पूछे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, तो हो सकता है इन सवालों में से कोई सवाल आपके काम का हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरे पास आया है कि मैम भस्म आरती के लिए भी क्या धोती पहननी पड़ती है? जी हाँ, भस्म आरती के लिए भी आपको धोती पहनना पड़ेगा और आप जल अभिषेक के लिए अगर जाएंगे तो भी आपको धोती चोला पहनना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों जगह पे एक ही ड्रेस कोड है, आप दोनों जगह पहनोगे वो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि किसी ने मुझसे पूछा है कि भस्म आरती का प्रोसेस क्या है, भस्म आरती में अटेंड अगर करनी हो तो उसका प्रोसेस क्या है। वैसे इस सवाल का जवाब मैं अपने हर वीडियो में दे चुकी हूँ महाकाल के व्लॉग्स में, लेकिन मैं आपको फिर से दे देती हूँ। भस्म आरती दो तरीके से आप अटेंड कर सकते हैं। आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पर क्लिक करके रीडायरेक्ट हो जाएंगे उनकी वेबसाइट पर और फिर आप अपनी भस्म आरती का जो स्लॉट है वो बुक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है इसको ऑफलाइन बुक करने का। तो ऑफलाइन बुक करने के लिए आपको महाकालेश्वर मंदिर के पास जो भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर के पास एक काउंटर है जो भस्म आरती का काउंटर है। वहाँ पे जाके आपको फॉर्म लेना है, फॉर्म फिल करना है। फॉर्म देते वक्त आपको अपना आईडी प्रूफ एंड फोटोग्राफ्स देने हैं। ठीक है, अगर आपके पास 5 लोग हैं या 3 लोग हैं, जितने भी लोग हैं आपके साथ, तो ऐसा नहीं है कि सभी को लाइन में लगना पड़ेगा। कोई भी एक जन आप लाइन में लग सकते हैं और अपना फॉर्म फिल करके जितने भी लोग आपके साथ हैं उनका नाम, उनकी इन्फॉर्मेशन फिल करके और आप वहाँ पे सबमिट कराते तो आपको वहाँ पे एक टिकट मिल जाएगा। तो वो लेके आप भस्म आरती अटेंड कर सकते हैं। ये हो गया ऑफलाइन तरीका। ठीक है, तो अब जो अभी जब मैं गई थी तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इस चीज़ का चल रहा था कि नए काउंटर्स बन रहे थे। वो काउंटर्स थे जिसमें वेबकैम के थ्रू आपका जो फेस है वो स्कैन होगा। और अभी क्या होता था कि मतलब फ़ोटोग्राफ्स देने होते थे, मतलब फॉर्म के साथ आईडी प्रूफ के साथ फ़ोटोग्राफ्स देने होते थे। ठीक है, क्योंकि जब ऑनलाइन आप टिकट बुक करते हो ना तो उसमें भी यही होता है कि आपको अपना फ़ोटो स्कैन करना होता है और अपना आईडी प्रूफ लगाना होता है। मतलब आधार भी लगा सकते हो, जो भी आपको लगाना है आईडी अपना वो लगाना है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में ही आपको अपना आईडी विद फोटोग्राफ दोनों ही लगाने होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि भस्म आरती का जो प्रोसेस है वो क्या है। टिकट बता देती हूँ। अगर आप ऑनलाइन बुक कराते हो भस्म आरती तो आपको 200 रुपये पर हेड पड़ता है, और अगर आप ऑफलाइन बुक कराते हो भस्म आरती तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है। ठीक है, कि इससे रिलेटेड ड्रेस कोड क्या है। तो भस्म आरती के लिए जो ड्रेस कोड है वो धोती है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए है साड़ी। ठीक है, आपका जो एज है वो कोई मैटर नहीं करता, आपको साड़ी ही पहननी पड़ेगी अगर आप फीमेल हैं तो। लेकिन अगर आप बच्ची हैं, छोटी बच्ची है, कन्या है, तो आप नॉर्मल कपड़ों में भी लेके जा सकते हैं छोटी बच्ची को। लेकिन अगर आपकी बच्ची टीनेजर एज में है तो आप सूट पहन के लेके जाएंगे। आप कोई मिनी स्कर्ट जीन्स वगैरह नहीं पहन के लेके जाएंगे, आप बच्ची को लेके जाएंगे सूट वगैरह पहना के। ठीक है, और बड़ी है तो उसको साड़ी पहन के ही जाना है। और ये ड्रेस कोड को लेके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और मैं हर बार आप लोगों के सवाल क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ड्रेस कोड का क्या सीन है। और जेंट्स तो चाहे छोटा बच्चा हो, लड़का हो, चाहे बड़ा हो, तो आपको धोती पहनना है। और अगर बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है तो आप सिंपल शॉर्ट्स में या ऐसे ले जाइए, नॉर्मल कपड़ों में लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 10 साल से ऊपर का है तो आप धोती पहना के ही लेके जाएं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि धार्मिक जगह है और जो ड्रेस कोड है, जो रूल्स है उसको फॉलो करें तो बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास कोविड से रिलेटेड। मैम कोविड का तो आपने बताया नहीं, कोविड का तो बताएं। एक्चुअली जब मैं गई थी ना तो वहाँ पर कोविड का ऐसा कोई सीन नहीं था, कोई वहाँ पर ऐसा चेकिंग वगैरह नहीं थी, या कोई ऐसा आपकी रिपोर्ट्स चेक नहीं हो रही हैं, कोई RT-PCR रिपोर्ट चेक नहीं हो रही है, कोई आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं हो रहे, कोई कोविड का सर्टिफिकेट चेक नहीं हो रहा। मतलब ऐसा मुझे कोई सीन नहीं दिखा। इनफैक्ट वहाँ पर लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखे थे। बट कोई नहीं यार, अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। अगर किसी ने नहीं लगा रखा तो आप लगाओ। भले ही वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक नहीं हो रहे कोविड वगैरह के, लेकिन आप मास्क तो लगाओ। अगर आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ देख रहे हो ना तो मास्क लगा लो, क्योंकि बीच बीच में मैंने लगा लिया था, बीच बीच में मैंने हटा दिया था। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको लगा लेना चाहिए मास्क तो ज़रूर लगाइए।
बाकी ऐसा कोई वहाँ पर कोई ऐसा वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं है इस चीज़ को लेकर कि आपको मास्क लगाना ही है या कुछ ऐसा। ट्रैवलिंग करते टाइम भी मुझे ऐसा कोई भी सीन नहीं फेस करना पड़ा और वहाँ पे जाके भी मुझे ऐसा कोविड से रिलेटेड कोई सीन फेस नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास पूजा शर्मा का, और पूजा शर्मा जी ने पूछा है भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है 24 जुलाई के लिए, और अगस्त में कितना रश होता है उज्जैन में। अगर आपको ऑनलाइन स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, सारी बुकिंग आपको फुल दिखाई दे रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है तो आप ऑफलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। ऑफलाइन आपको फॉर्म्स मिलने के चांसेस हैं। जरूरी नहीं होता कि ऑनलाइन अगर फुल दिखा रहे है तो आप नहीं अटेंड कर पाएंगे। आप वहाँ जाकर आप ऑफलाइन बुक करा सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपकी वहाँ पर किसी से जान पहचान हो या आपका मतलब कोई भी ऐसा जानकार हो वहाँ पर जो आपकी वहाँ पर फॉर्म ले ले और वहाँ पे आपकी बुकिंग करवा दे। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी करवा सकते हो। अगर मतलब ऑफलाइन बुकिंग के चांसेस होते हैं तो आप वहाँ जाके आप ऑफलाइन बुकिंग करवा लेना, तो आपको भस्म आरती अटेंड करने के लिए मिल जाएगी। और रही बात सावन की, तो सावन में तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं जैसे आपने मेरे व्लॉग्स में देखा अभी कि मतलब खाली खाली सा था, मतलब खाली भी नहीं कह सकते या एकदम भरा भी नहीं कह सकते, मतलब ठीक था कि दर्शन लोगों को आराम से हो रहे थे, लाइनें भी लगी थी। बट सावन के टाइम पे ना बस वो जो स्पेशल डेज होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा रश आपको मिलेगा। जिस तरह से वैष्णो देवी में नवरात्रि के टाइम पे आप रश देखते हो ना वहाँ पर, उसी तरह से महाकाल में आपको सावन के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास विराज द्विवेदी जी का, वहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा होती है क्या? जी नहीं, महाकाल के मंदिर में काल सर्प दोष की पूजा नहीं होती है। आपको उसके लिए मंगलनाथ मंदिर में जाना पड़ेगा। मंगलनाथ मंदिर में आपके जो भी कुंडली में जो भी दोष होते हैं ना वो सबकी पूजा मंगलनाथ मंदिर में होती है, तो वहाँ जाके आप पूजा करवा सकते हैं। मंगलनाथ मंदिर अगर आपको देखना है, मैंने उसका पूरा व्लॉग बनाया है, तो आप जाके मेरे मंगलनाथ मंदिर वाले व्लॉग में देखिए और वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको आइडिया भी लग जाएगा कि यहाँ पर पूजा पाठ होता कैसे है। ठीक है, तो आप वो चीज़ देख लेना। और वहाँ पर आपको अलग अलग पंडित आपको अलग अलग रेट बताएंगे, तो रेट की थोड़ी आप बार्गेन कर लेना। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आपको कि रेट्स की वहाँ पर पूजा वाले रेट्स की थोड़ी बार्गेन कर लेना, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रेट बताएंगे, क्योंकि पंडित लोग ऐसे ही करते हैं, आपको पता ही है, पूजा में बहुत ज़्यादा पैसे बता देते हैं। तो आप थोड़ा बार्गेनिंग ज़रूर करना उनसे, तो वो हो जाएगी। लेकिन वो आपको जाने भी नहीं देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लौट जाओगे, अगर आप थोड़ा कम कराओगे, जितने में सेटल हो जाए मामला उतने रेट में आप वहाँ पे करा सकते हो। लेकिन मंगलनाथ मंदिर में ही ये सारी पूजाएं होती हैं। और हाँ, अगर आपको मंगलनाथ मंदिर में एक पंडित जी बैठते हैं तो उनका नंबर मेरे पास है, तो मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, तो वहाँ पे कॉल करके उनसे पूछ लेना। तो वो पूजा करवाते हैं, आई थिंक, मैं ज़्यादा नहीं जानती उनको, तो पूजा करवाते हैं वो वहाँ पर, बस ये पता है मुझे। तो ठीक है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बाकी आप देख लेना उनसे बात करके जो भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अगर गर्भगृह में जाना हो, बाहर से दर्शन करने हो तो भी साड़ी पहनना है क्या? प्लीज़ रिप्लाई मैम। देखो ये किसने पूछा है? सुधा तिवारी जी ने। सुधा तिवारी जी, पहली बात तो ये कि गर्भगृह में जो जाने का रास्ता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वह सामने गर्भगृह है और आप यहाँ खड़े होकर दर्शन कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्भगृह में जाने के लिए आपको यूं अंदर जाके, मतलब अंदर जाओगे ना जैसे लाइन में लगने के बाद, तो आपको अंदर जाके राउंड ऐसे नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाते जाते तब जाके आपको गर्भगृह की गुफा दिखाई देगी। उस गुफा में अंदर जाके हैं बाबा, और उस गुफा में अंदर जाके विराजमान है बाबा महाकाल, तो वहाँ जाके आपको दर्शन मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर से देख सकते हो उनका, आप बाहर से बिल्कुल गर्भगृह के दर्शन नहीं कर सकते। एक ऑप्शन है, अगर आप अंदर नहीं जाना चाहते ना और आप गर्भगृह के दर्शन भी करना चाहते हो महाकाल के, तो आप क्या कर सकते हो, बाहर ना मंदिर के बाहर बहुत बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जो डायरेक्ट मतलब लाइव आता है, वहाँ से पूजा होगी या जल अभिषेक लोग कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं ना, तो उस स्क्रीन पे सब कुछ दिखता है क्योंकि वो लाइव चल रही होती है। तो आप वहाँ से आप दर्शन कर सकते हो, आप मार्केट में खड़े होकर दर्शन कर सकते हो, किसी भी वक्त दर्शन कर सकते हो। ये अपनी साड़ी ले जा सकते हैं, कनिका आनंद ने पूछा है। कनिका जी, आप अपनी साड़ी भी ले जा सकते हैं, मैं भी अपनी साड़ी लेकर गई थी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं से साड़ी खरीदना है या कोई कलर पर्टिकुलर आपको कलर पहनना है, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अपनी मनपसंद की कैसी भी साड़ी, कोई भी साड़ी आप ले जा सकते हैं और पहन सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है साड़ी से रिलेटेड, अच्छा वापस से कनिका आनंद जी ने पूछा है, दी साड़ी अपनी होती है या वहाँ से मिलेगी?
नहीं, साड़ी अपनी होती है, वहाँ से आपको कुछ भी आपको नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है वहाँ से आपको साड़ी धोती सब आपको अपना ही खरीदना होगा। या तो आप अपने घर से ले जाओ या फिर आप वहाँ से ले लो, अगर आप घर से नहीं लेकर आए हो तो, ठीक है। धोती का जो रेट है वो 250 रुपये है, फिर उसके ऊपर जो गले में चोला डालोगे वो भी 250 का है, तो टोटल आपका ऊपर नीचे का 500 रुपये में आ जाता है। और साड़ी वो आपके बजट के ऊपर है, सस्ती भी होती है महंगी भी होती है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, देखो वहाँ से लोगे पता नहीं कैसी साड़ी होगी, कैसी क्वालिटी होगी और आपको खरीदनी पड़ेगी, तो आप इससे अच्छा आप अपने घर से साड़ी ले जाओ और कैसी भी साड़ी आप पहन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि साड़ी ही पहनना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास हर हर महादेव की तरफ से, 6 घंटे पहले आया है ये। बेटा आई वॉन्ट टू नो क्या लेडीज़ भी अलाउड हैं भस्म आरती में, प्लीज़ रिप्लाई। मैं उज्जैन के लिए प्लान कर रहा हूँ, तो मेरी वाइफ और बेटी भी भस्म आरती में जा सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, आपके वाइफ और बेटी भी, लेडीज़ भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं भस्म आरती में, सबका चार्ज लगता है, ठीक। आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिल रही है तो आप ऑफलाइन जाके बुकिंग करवा सकते हैं, या अगर आप मतलब पहले ही करवाना चाहते हैं ना तो आप किसी अपने जान पहचान के बंदे को वहाँ पर भेज सकते हैं, या ऑलरेडी वहाँ पर हो तो उनसे आप बुकिंग करवा सकते हैं, अपने वाइफ और बच्चों की भी या अपनी भी, ठीक है। वाइफ और बच्चों का सबका चार्ज एक ही है, 200 रुपये पर हेड चार्ज लगता है, तो आप ये चार्ज दे के आप कोई भी आप भस्म आरती अटेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप भस्म आरती जब अटेंड करने के जाओ तो आपका जितने बजे का भी स्लॉट होना तो आप उससे 1-1.5 घंटा पहले ही पहुंच जाना वहाँ पर, क्योंकि आप जितना लेट करोगे या जितना एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचोगे ना आपको उतना ज़्यादा पीछे बैठना पड़ेगा, और पीछे बैठने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो ये हो जाता है कि स्क्रीन पर ही देख लेंगे हम तो, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर अंदर भी ना नंदी हॉल में भी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं, तो जो लोगों को अभी पीछे बैठे हुए हैं अब उन लोगों को इतनी दूर से नहीं नज़र आ रहा है ठीक से, तो वो स्क्रीन पर देखते हैं। मैं आपको यही बोलूँगी कि पहले आओ और पहले पाओ वाला सिस्टम है वहाँ पर, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपने टाइम से बहुत पहले ही वहाँ पहुँच जाएं तो आपको आगे बैठने को मिल जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास राम प्रकाश जी का, जल अभिषेक करने जाने पर और भस्म आरती करने पर अंदर पंडित जी लोग भी अलग से खर्चा लेते हैं क्या, बताइए। देखिए राम प्रकाश जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अंदर जाके पहले तो भस्म आरती की आप जल अभिषेक के लिए पूछा है इन्होंने, तो देखिए जल अभिषेक के लिए जब आप टिकट लेंगे ना अपना 1500 वाला, तो आपको बस वही टिकट लेना है, अंदर जाके आपको कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पंडित आपसे चार्ज करे कि भाई इतने इसके ऐसा एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वहाँ पर कोई अंदर एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते हैं, आपको जल और लोटा अंदर ही गर्भगृह में मिल जाता है, वो लोग दे देते हैं और आप वहाँ पर जल अभिषेक ईजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो लोग ठगने के लिए बैठे होते हैं कि जी एक्स्ट्रा पैसा लगेंगे, भाई लोटा इतने में मिलेगा, पानी इतने में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको 1500 रुपये का टिकट लेना है और आपको गर्भगृह में चले जाना है, जल अभिषेक करना है, और कोई मांगे भी तो मत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास नागेश्वर साहू जी का, मैम वहाँ के आरती में कैसे शामिल हुए। सर आप कौन सी आरती की बात कर रहे हैं, आप भस्म आरती की बात कर रहे हैं या आप नॉर्मल आरती की बात कर रहे हैं? तो चलो फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। देखो अगर भस्म आरती के बारे में आप पूछ रहे हो तो उसमें मैंने बता दिया है आपको, आप वीडियो बैक करके देख लेना कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको भस्म आरती कैसे अटेंड करनी है। और रही बात नॉर्मल आरती की कि वहाँ पर जो आरतियाँ होती हैं शाम तक, मतलब कई सारी 3-4 आरतियाँ तो शायद होती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वो आरतियों में आप कैसे देख सकते हैं, तो आप वहाँ पर जब नॉर्मल दर्शन करने या 250 रुपये वाले दर्शन करेंगे ना, तो वहाँ पर बीच बीच में आरती चलती है, तो आप वहाँ पे ना टाइमिंग आपको कोई भी बता देगा कि कितने बजे आरती चलती है, नॉर्मल वाली आरती। तो आप वहाँ पर उस वक्त आप लाइन में लग जाइए और जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आरती शुरू हो जाएगी, तो आप वहाँ से आरती अटेंड कर सकते हैं। ये नॉर्मल वाली आरती, ये भस्म आरती नहीं है। भस्म आरती सिर्फ अर्ली मॉर्निंग होती है, सुबह 4 से 6 बजे तक। और नॉर्मल आरती अटेंड करने का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। नॉर्मल आरती आप फ्री दर्शन वाली लाइन में भी लग के कर सकते हो, और अगर फिर भी आपको जल्दी पहुँचना है नॉर्मल आरती के लिए, भीड़ से थोड़ा अलग हटके जहाँ पे कम लोग हों, तो उसके लिए आपको 250 रुपये की पर्ची लगती है, जिसमें आपको वीआईपी दर्शन होते हैं। वीआईपी दर्शन मतलब छोटी लाइन होती है, वो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन में जनरल लाइन में नहीं लगाते। एक होता है ना कि एक जनरल लाइन होती है, एक वीआईपी लाइन होती है, तो 250 रुपये वाली आपकी वीआईपी लाइन होती है। तो वहाँ पे ज़रा भीड़ इतनी नहीं होती है, तो आपके और रास्ता भी थोड़ा छोटा होता है, तो वहाँ से आप 250 रुपये की पर्ची ले सकते हैं 4 नंबर काउंटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये बड़े काम का क्वेश्चन है तो ध्यान से सुना आप लोग। नीरजा राजपूत की तरफ से है ये। नीरजा जी ने पूछा है, मैम हम लोग 20 जून को दोपहर 12 बजे तक पहुँचेंगे, उसके बाद जल अभिषेक कर पाएंगे या नहीं? अगर नहीं तो शाम को वीआईपी दर्शन होते हैं या नहीं? तो देखिए दोपहर 12 बजे तक अगर आप पहुँचेंगे तो आप
आपके फ्री वाले दर्शन के चांसेस हैं, क्योंकि 12 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक आपके फ्री जल अभिषेक होते हैं। गर्भगृह में जाने का जो है ना वो फ्री वाला भी होता है, लेकिन उसका टाइमिंग है, उसका मतलब डे है ट्यूसडे टू फ्राइडे ये फ्री होता है दोपहर 12 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक, ठीक है। उसमें आपको गर्भगृह में जाने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, वो फ्री पर्ची होती है, ठीक है। लेकिन 12 बजे से पहले जो अगर आप जल अभिषेक करते हैं ना तो उसका आपको 1500 रुपये 2 जनों के चार्ज देना पड़ता है, और सिंगल जना है तो आपको 1000 रुपये चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा पैसा नहीं देना है और आप चाहते हो तो आप ट्यूसडे टू फ्राइडे वाले उसमें चले जाना, तो उसमें आपको 12 से 3 में आपको फ्री वाला जल अभिषेक करने को मिल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी भीड़ होती है तो वो देख लेना आप, ठीक है। दूसरा सवाल है मेरे पास, मैम प्लीज़ रिप्लाई, येलो साड़ी पहनना ज़रूरी है? तो मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि साड़ी का कोई कलर ऐसा पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, वहाँ पे आप कैसा भी कलर की कैसी भी साड़ी पहन सकते हैं, आप अपने घर से भी लेके जा सकते हैं, कैसे भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर जाके 1500 का टिकट बुक कर सकते हैं या ऑनलाइन करना पड़ता है? प्लीज़ हेल्प मी जल अभिषेक के लिए। तो अभी इसका भी जवाब मैं पहले भी कई बार दे चुकी हूँ। तो जयंता के जी ने पूछा है ये, तो जयंता जी 1500 रुपये की वाला जो टिकट है ना वो आपको ऑफलाइन ही लेना पड़ता है, और आपको वो वहीं से काउंटर से मिल जाता है। इसकी कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है जल अभिषेक की, आपको ऑफलाइन टिकट मिल जाता है, हैंड टू हैंड मिल जाता है, और आप वहाँ से डायरेक्ट जाके अपना ड्रेस कोड वियर कीजिए और आप जल अभिषेक करने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास श्री राम प्रसाद का। श्री राम प्रसाद जी का है, मैम आई एम फ्रॉम AP ऑन 16th July, माई सेल्फ विद माई फ्रेंड्स and family members coming Ujjain, and today we tried online booking for Bhasm Aarti on 17th July, but site booking blocked on that day. How can we get the tickets? Please help us. तो देखिए श्री राम प्रसाद जी, अगर आपको ऑनलाइन टिकट्स नहीं मिल रही हैं भस्म आरती की, क्योंकि आपको फुल ही मिलेगा अभी, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं तो अभी बहुत ज़्यादा क्राउड जा रहा है महाकालेश्वर, तो आपको फुल मिलेगा। तो ऑफलाइन बुकिंग के लिए आपको भारत माता मंदिर जाना होगा, जो कि महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास में ही है, ठीक है, 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। तो आप वहाँ जाके काउंटर पे जाके आप फॉर्म लीजिए, ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है। वो आप वहाँ पे अपना ID और अपना फोटोग्राफ दिखाइए और अपना फॉर्म ले लीजिए। एक फॉर्म पे आप 5 लोग जा सकते हैं। तो ये मैंने अभी बताया था, मैं फिर से बता दिया है मैंने, ठीक है। इस तरीके से आप ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं भस्म आरती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम 1500 वाली पर्ची लेकर किस गेट से लाइन में लगना होगा? दिस लाइन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल लाइन। तो अनमोल अग्रवाल जी, 1500 रुपये वाली पर्ची लेकर आपको 4 नंबर गेट के पास जो लाइन है ना, आपको वहाँ पे लगना होगा। वैसे तो हर लाइन के बाहर ना वहाँ पे वॉचमैन्स खड़े रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है, तो वो ही आपको बता देगा कि आपके कौन से दर्शन हैं, ठीक है। तो आप उसको बता देना कि हमें जल अभिषेक करना है, तो आपको 1500 वाली लाइन में लगा देगा वो। और वो लाइन जो है वो एक जनरल लाइन से अलग है, ठीक है, और 250 रुपये वाली लाइन जो है वो अलग है, क्योंकि सब जगह जाने का रास्ता अलग अलग है। देखो जल अभिषेक अगर आपको करना है तो उसका रास्ता आता है अलग रास्ते से, गोल गोल घूमते रहो नीचे, फिर नीचे जाके गुफा सी पड़ती है उसमें जाना है, ठीक है। और अगर आपको फ्री वाले नॉर्मल दर्शन करने हैं, श्री मंदिर के दर्शन करने हैं, तो उसका रास्ता अलग आता है, ठीक है। तो वहाँ पे अलग सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। अगर आपको VIP दर्शन करने हैं, 250 वाले मतलब नॉर्मल मंदिर के VIP दर्शन करने हैं, जिसमें आपको लंबी लाइन में ना लगना पड़े, तो उसकी लाइन अलग है। तो ये तरीका है वहाँ पर दर्शन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम योर व्लॉग्स आर टू गुड, थैंक यू सो मच। अयान महाजन जी ने बोला है ये। और मैम मंदिर में क्या कोई रुद्र अभिषेक या महारुद्र अभिषेक कैसे करवाते हैं? वहाँ साइट पे 15,000 रेट दिया है, कैसे करवाएं? तो अच्छा, तो देखिए रुद्र अभिषेक वगैरह जो है ना, तो देखिए साइट पे जो रेट दिया है वो तो है ही। तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर जब आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर बड़े सारे पंडित आपको मिलेंगे। महाकाल मंदिर के अंदर जब आप एंटर करोगे ना, जब जहाँ पे लोग रील वील बनाते हैं, देखा होगा आपने, बहुत बड़ा ग्राउंड सा है वहाँ पर, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पंडित जी मिल जाएंगे। आप किसी भी पंडित जी से बात कर लो, किसी भी पंडित जी से आप अपने इस बारे में बात कर लो कि आपको रुद्र अभिषेक कराना है या जो भी कराना है, जो भी पूजा करानी है, तो आपकी वो पूजा आराम से करा देंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पंडित आपको ये सेवा देने के लिए ना मतलब हमेशा तैयार रहते हैं।
क्योंकि कुछ कुछ पंडित तो आपको आगे से पूछेंगे कि सर कोई पूजा वूजा करानी है क्या, ये करानी है क्या, तो वो आगे से ही पूछते हैं। मुझे भी कई पंडितों ने वहाँ पे पूछा था कि मैम कोई पूजा करवानी है क्या आपको, तो आप करवा लो, ये वो ऐसे करके। तो आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, आपको ईजिली वहाँ पे बड़े सारे पंडित जी मिल जाएंगे जो आपको पूजा करवा देंगे। वहाँ पे हर कोई पूजा करवाने के लिए तैयार रहता है, पंडित जी वगैरह ना। पूजाओं में होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, सामग्री हैं, वो वही पंडित जी लोग बता देंगे आपको। तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आपको आराम से आप पूजा करवा सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम 16 और 17 जुलाई को 22 को ऑनलाइन भस्म आरती ब्लॉक कर दी गई है और ऑफिशियल साइट पर, अब हम क्या करें और कैसे करें? तो देखिए, रितु गोयल जी ने पूछा है। रितु गोयल जी, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अगर ऑनलाइन नहीं करवा पा रहे हैं, जैसे कि आपने फुल देखा होगा स्लॉट सारे, तो आप ऑफलाइन बुक करवा लीजिए। मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ। और ऑफलाइन बुक करवाने के लिए आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, महाकाल मंदिर के पास, भारत माता मंदिर के पास आपको काउंटर मिल जाएगा भस्म आरती के लिए, तो वहाँ पे आप चले जाइए। और वो फॉर्म मिलना ना बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप जैसे 7 बजे काउंटर खुला, सुबह के 7 बजे से लेके और सुबह के 12 बजे तक रहता है वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप 7 बजे जाओगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 7 बजे काउंटर खुलता है ना, तो लोग वहाँ पे पहले से ही आना शुरू कर देते हैं, तब जाके जैसे ही काउंटर खुलता है तो तुरंत लाइनें चलना शुरू हो जाती हैं और फॉर्म आप लेते जाओ और आप अपना फॉर्म भरते जाओ, ठीक है। तो आपको यही बोलूँगी कि अगर ऑफलाइन बुकिंग कर रहे हो तो 7 बजे से पहले ही लाइन में लग जाना भाई, ताकि आपको फॉर्म मिल जाए ईजिली, क्योंकि लोग पहले से ही बहुत पहले ही आके खड़े हो जाते हैं लाइन में। नेक्स्ट है मेरे पास जयेश पटेल जी का। जयेश पटेल जी ने एक आप लोगों के लिए एडवाइस दी है, तो सारे ही ऑडियंस के लिए एडवाइस दी है जो लोग उज्जैन जा रहे हैं, तो मैं वो पढ़ के सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी इनके एडवाइस से। एनीवन गोइंग टू उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल, डोंट स्टे एट लक्ष्मी केसर होटल, वेरी बैड एक्सपीरियंस, दे ओवरचार्ज एस क्राउड इंक्रीज ऑन वीकेंड्स, लूट मचा रखी है। नाम याद रखो, लक्ष्मी केसर होटल में नहीं बुक कराना कोई भी रूम्स। एंड वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन यामी। थैंक यू जयेश पटेल जी। और मैंने आपका जो मैसेज है लोगों तक पहुंचा दिया है, जो भी आप कहना चाहते हैं लोगों से। तो देखा, आपने सुन लिया कि ये है लक्ष्मी केसर होटल जो है वहाँ पर उज्जैन में, तो ये टेम्पल के पास बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पे नहीं रुकना है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि मतलब कि ये ओवर चार्ज कर रहे हैं। जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है वीकेंड्स पर, तो उस हिसाब से, भीड़ के हिसाब से ये ओवर चार्ज लोगों से कर रहे हैं, तो वो भी गलत है, वो भी नहीं करना चाहिए। लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो देखो, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि नेक्स्ट है संदीप अग्रवाल का। वी विजिटेड द टेम्पल ऑन 11 जून, टेम्पल अथॉरिटीज टोल्ड अस दैट जल अभिषेक टाइमिंग्स आर 6 AM to 4 PM only, so we visited again next day around noon. They and then said that timings have changed further from 6 AM to 1 PM. Somehow we rushed for the same and did jal abhishek. Some priest tried to fool us by asking rupees 500 for giving jal and lota, and luckily we were not trapped on that day. So temple changes rules every hour, but still your video were eye opener and quite informative. Thanks a lot. जय महाकाल। संदीप अग्रवाल जी, हाँ जी, ये बात मैं भी बोलूँगी कि वहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, टाइमिंग्स है ना, वो चेंज होते रहते हैं महाकाल में। जैसे जो आपको अब टाइमिंग है वो वहाँ जाके कुछ और चेंज हो जाएगा, तो मतलब वो चेंजेस इसलिए करते हैं क्योंकि भीड़ के हिसाब से जैसा जैसा रश आता है उस हिसाब से वो टाइमिंग्स बदलते रहते हैं। तो वो टाइमिंग्स आपको करेक्ट जो पता चलेंगे ना, वो वहीं जाके पता चलेंगे। वैसे मैं जो बता रही हूँ ना, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने वहाँ पर टाइमिंग्स देखे हैं, जो अक्सर वहाँ पर ये टाइमिंग्स होते हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ, जो ज़्यादातर यही टाइमिंग्स होते हैं वहाँ पर। अगर इन केस वहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह होगा तो वो आपको वहाँ पता चल जाएगा, तो वहाँ से पता कर लेना, किसी भी काउंटर पे जाके आपको पता चल जाएगा। लास्ट कमेंट है मेरा जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। किसी ने, मुझे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया सिवाय एक के। बाकी सारे मुझे पॉजिटिव और अच्छे और बहुत ही अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने किए, जो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट किया जिन चीज़ों ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक मेरे लिए एक नेगेटिव कमेंट भी आया, बट कोई नहीं, ये भी उनका ओपिनियन है। तो मुझे लिखा है, डिस्गस्टिंग एक्ट लेडी फॉर व्यूज, हाइड कैमरा इन प्रोहिबिटेड एरिया, फिल्मिंग एंड कैप्चरिंग फोटोज़। तो देखिए दुबे जी, मैं आपको ये बता दूं, पहली बात तो कैमरा ले जाना अंदर मना है, ठीक है। आप जो कैमरा होता है ना, वो आप अंदर नहीं लेके जा सकते गर्भगृह में, लेकिन आप अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं। मोबाइल ले जाने के लिए वहाँ पर कोई मना नहीं है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि मैंने ही वो फ़ोटो खींचा है या मैंने ही वहाँ पे वीडियो बनाई है 1 सेकंड या 2 सेकंड की, या मेरे ख्याल से 3-4 सेकंड की वीडियो बनाई है गर्भगृह में, सिर्फ अपने ऑडियंस को दर्शन कराने के लिए। और मेरा कोई उसमें ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। बस मैं ये चाहती थी कि यार मैं जब यहाँ तक आई हूँ तो मैं अपने ऑडियंस को घर बैठे मेरे व्लॉग्स के थ्रू दर्शन करते हैं ना, तो बस मेरा इंटेंशन यही था कि मैं अंदर भले ही वो 3-4 सेकंड की सही बनाऊँ, लेकिन बनाऊँ एटलीस्ट, ताकि वो बाबा के दर्शन कर सकें घर बैठे जो लोग नहीं आ पा रहे हैं। सिर्फ मेरा इंटेंशन यही था, इसीलिए मैंने अपने मोबाइल के कैमरे से ही वो वीडियो रिकॉर्ड किया, सिर्फ इतना, सिर्फ शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए, सिर्फ यही इंटेंशन को लेकर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते, मोबाइल ले जा सकते हैं। और बहुत लोग हैं जो वहाँ पर फ़ोटो खींच के लाते हैं और मोबाइल से थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैमरा ले जाना अंदर अलाउड नहीं है और कैमरा से वीडियो बनाना भी अंदर अलाउड नहीं है, तो वो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। तो आई होप कि आपकी नाराज़गी जो है वो दूर हो गई होगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई कर दूंगी।